बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है ये है प्रैक्टिस सेशन ऑफ MCQs अबाउट जर्नल MCQs अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आप लोगों के सामने अभी MCQs सारे डिस्प्ले हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने इनको अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपना जो नॉलेज रिकॉल करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और अपने खुद से सेल्फ असेसमेंट करें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना आप प्रिपेयर्ड है फाइनल एग्जाम के लिए। सेल्फ असेसमेंट करें। कुछ एमसीक्यूज हो सकता है आपको ऐसे लगे जिसके लेक्चर से ऐसे नहीं हुए, लेकिन ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा जर्नल एमसीक्यूज हैं और कुछ एक तो टॉपिक होंगे जो इसमें कवर नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए। एज अ कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ आपने काम करना है फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो आपको ये बड़ा हेल्पफुल होगा। जनरल इंफॉर्मेशन आपके गेन करने में, रिकैप करने में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। अदर सब्जेक्ट में भी आपको हेल्पफुल होगा। कुछ इसमें रिसर्च के भी क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो प्रैक्टिस सेशन है एमसीक्यूज का। फर्स्ट वन, द टेक्टोनिक डिजास्टर्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। टेक्टोनिक डिजास्टर्स का मतलब ये है कि आप लोगों ने सुना होगा देयर आर टेक्टोनिक प्लेट्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। जो जमीन की सरफेस है इसके नीचे साइंटिस्ट कहते हैं देयर आर टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स मीन के रॉकी एरिया, रॉकी एरिया है, रॉक्स हैं in the form of specific pattern, they are known as tectonic plates। और they say कि usually जो earthquakes आते हैं, जो जितने भी natural disasters होते हैं, सुनामी वगैरह, they are because of these tectonic plates। earthquakes जो आते हैं they are because of movement of these tectonic plates। सारे जितने continents हैं इनके नीचे different tectonic plates हैं। और आपको शायद पता ना हो कि पाकिस्तान भी vulnerable area for earthquakes। तो ये डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर की लिस्ट है। इसमें सुनामी, इसमें ट्री आइलैंड है, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, साइक्लोन, एवलांचेस। ये सारे एक लिस्ट है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर की लिस्ट है। इसमें से कौन सा डिजास्टर है जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हो सकता है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। इनमें से इन 5 ऑप्शंस में लिस्ट है डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर की। The tectonic disaster includes the following. Which one? Next, the meteorological disaster includes the following. Meteorological, मौसमियाती जो तबाही है, जो disasters हैं, includes the following: earthquakes, volcanic eruption, drought, storms, floods। इनमें से कौन सा है which come under the heading of meteorological disaster? Average number of deaths because of road traffic accident। यहाँ पे एक ऐड कर दें, एनुअल एवरेज नंबर ऑफ डेथ। एक साल में जो अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स है पाकिस्तान में, वो कितनी है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। कुछ कई दफा लिखा होगा RTA यहाँ पे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। इनमें से कितने, कौन सा अमाउंट सही है, कौन सा नंबर ठीक है, आपने सिलेक्ट करना है। एनुअल, यहाँ पे एनुअल आप ऐड कर लें। The following disease is caused by housefly। हाउसफ्लाई जो आम या मक्खियां जो आस पास आपके घरों के बाजार में होते हैं, दे आर हाउसफ्लाइज। इनमें से कौन सी डिजीज है which is caused by the housefly? The following disease is caused by the housefly। यहाँ पे आपके आसानी के लिए मार्क भी किया हुआ है, जो लोग जरा गौर से देखेंगे उनको आंसर भी पता चल जाएगा। मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एंड फिलेरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज दी हुई है। एक और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाई है विच इज नोन एज सैंड फ्लाई। इसको सैंड की जगह ए कर लें, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई।
The following disease caused by the sandfly. Kalazar a disease का नाम which is also known as leishmaniasis. Kalazar is also known as leishmaniasis. Polio, cholera, dysentery, scabies. The following disease caused by the sandfly. Kalazar, which is leishmaniasis, polio, cholera, dysentery, scabies. The next one is the human ear can hear the sound up to जो human ears हैं, they are having a certain range of sound which they can hear. Specific range है, ना उससे जो कम होगी sound वो भी सुन नहीं सकेंगे और जो उससे ज़्यादा sound होते हैं वो भी सुन नहीं सकते human ears. Different hertz इसके यूनिट है, उसके different amount उसके रेशियो लिखी हुई रेंजेस लिखी हुई 20 to 10,000, 20 to 20,000, 20 to 40,000, 20 to 60,000 and 20 to 80,000. ये इसके ह्यूमन ईयर्स की एबिलिटी है टू लिसन द और टू हियर द साउंड ऑफ अ स्पेसिफिक रेंज. जो उससे कम आवाज होगी, रेंज से बाहर होगी, वो नहीं सुन सकेंगे. जो उस रेंज से ज्यादा होगी वो भी इंसानों को आवाज नहीं आएगी. Auditory fatigue. Auditory fatigue start appearing at the following decibel. Auditory fatigue का मतलब ये है कि जब आपकी लिसनिंग, आपकी हियरिंग पावर कम हो जाती है. आपने बहुत से अपने सोसाइटी में देखा होगा, आसपास कुछ लोग हैं जो ऊंचा सुनते हैं. तो वन ऑफ द रीजन फॉर लिसनिंग, फॉर हियरिंग, जिसमें लॉस होता है, हियरिंग पावर लॉस हो जाती है, दैट इज एट ऑडिटरी फटीग. कान सुन सुन के थक गए. ईयर्स आर फटीग फ्रॉम हियरिंग. तो कितने डेसिबल के बाद ऑडिटरी फटीग शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, डेसिबल्स. अच्छा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? तो आप लोग बहुत ज्यादा अपने मैट्रिक एफएससी में रिपीटेडली पढ़ चुके होंगे. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कितने ऑक्सीजन है, कितने परसेंट? ये सारे अदर 11%, 21%, 31, 41, दे आर इन परसेंटेजेस. नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज. ये जब हमने टॉपिक पढ़ा था, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन का एक लेक्चर हमने पढ़ा था, उसमें दिए हुए थे रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल. So non-modifiable risk factor for ischemic heart disease includes the following: obesity, cigarette smoke, sedentary habits, stress, gender. ये सारे वो factors हैं which come under the heading of. इनमें से कौन सा इसमें आएगा non-modifiable risk factor में? Prevalence of hypertension in Pakistan. में इनके कितनी population हमारे जो है is having hypertension, high blood pressure. Daily requirement of water per person. एक आदमी के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड है एक दिन में? डेली रिक्वायरमेंट. इसमें आपको हो सकता है रिक्वायरमेंट ज्यादा लग रही हो, 50 to 100 लीटर्स. कोई इंसान ड्रिंकिंग नहीं है, इट कवर्स द ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स. वॉशिंग के लिए, शावर लेने के लिए, अदर पर्पसेस के लिए जितना वाटर एक पर्सन को रिक्वायर्ड है पर डे, वो आपने सेट करना है. ड्रिंकिंग पे लिमिट नहीं करना, सिर्फ ड्रिंक करने के लिए तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा. स्पेसिफिक वाटर-borne diseases include lead poisoning. इनमें से water-borne diseases कौन सी हैं? Lead poisoning, iodine deficiency, infant methemoglobinemia, dental caries, amoebiasis.
break point. Break point is what is meant by the break point. When the sodium demand of the water is met, when the chlorine demand of the water is met, when the potassium demand of the water is met, when iodine demand is met, when calcium demand is met. इनमें से break point का क्या मतलब है? Which statement is correct for the break point? The following is are main pollutants of air. एयर पोल्यूशन के बारे में आप तो रिपीटेडली आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, आप लोग रिपीटेडली टीवी पे अपने बुक्स में पढ़ते रहे एयर पोल्यूशन के बारे में। इनमें से एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑल ऑफ द अबव। इनमें से एक है या सारे इंक्लूड है? 1% डिप्लीशन ऑफ ओजोन। आप लोग सुनते रहते हैं कि ओजोन लेयर में डेफिसिट आ गया, ब्रेक आ गया, and now you are listening because of lockdown, environment is improving and ozone layer is getting repaired. So 1% depletion of the ozone layer causes how much cancers are being caused by the depletion of ozone layer. आपको पता है ozone layer stop करती है harmful radiation of sun को, जो harmful radiation है sun की उनको stop करेगी from reaching earth. These harmful radiations can cause different type of cancers. Which of the following is a greenhouse gas? Greenhouse gases. ये भी आप लोगों का बहुत दफा रिपीट हो चुका है. Which of the following is a greenhouse gas? Carbon dioxide. CFCs are chlorofluorocarbons, oxides of nitrogen, and CH4 is the methane gas. Methane, chlorofluorocarbons, CO2. Chlorofluorocarbons, they are being used in the refrigerators for cooling purpose or all of them. ये आपका पहले रिपीट हो चुका है, आपने क्विज में देख चुके हैं क्वेश्चन. द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये तो बहुत आसान है, सबको आना चाहिए. यहाँ पे ऐड करें द, ही नहीं है, द फॉलोइंग, टी ऐड करना है अपनी टी. द फॉलोइंग इंट्राडर्मल टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर टीबी. इंट्राडर्मल स्किन के बीनीथ एक इंजेक्शन लगा के टेस्ट करते हैं टीबी के लिए. वो कौन सा टेस्ट है? जो इनमें से उस टेस्ट का नाम क्या है? एक टेस्ट होता है टीबी के लिए which is performed by injecting a chemical beneath the skin intradermal to assess the TB. Which of the following is the correct name of the test? Mountains test, Cassini test, Lepramine test, Sesh test, Dick test. The headquarters of WHO. WHO is, who is going to? This is the World Health Organization. It's situated in, headquarter कहाँ पे? इस्लामाबाद, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन and Paris. Pakistan is attached with which of the following regional center of WHO? जो WHO है इसके different regional centers हैं. तो पाकिस्तान कौन से रीजनल सेंटर के साथ अटैच है? बहुत सारे मुल्क किसी एक रीजनल सेंटर के साथ अटैच होते हैं, तो ये डिफरेंट उनके एब्रिविएशंस के नाम दिए, एब्रिविएशंस दिए हुए हैं. इनमें से पाकिस्तान कौन से के साथ अटैच है? ब्रेक बोन फीवर इज ऑल्सो नोन एज. रिसेंट ईयर्स में बोन ब्रेक फीवर के बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट में आपको हिंट दे रहा हूँ उसको कलेक्ट करने, आंसर सेलेक्ट करने के लिए. मलेरिया, डेंगू फीवर, येलो फीवर, टाइफाइड और नन ऑफ द अबव. पोस्ट एक्सपायर वैक्सीनेशन is done for the following disease. Usually आपने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा कि वैक्सीनेशन is done before the disease. जितने बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन कर देते हैं ताकि उनको डिजीज ना हो, डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए. डिजीज होने से पहले वैक्सीनेशन करते हैं.
कहते हैं प्री एक्सपोयर वैक्सीनेशन, मीन्स कि डिजीज होने से पहले ही आपने वैक्सीनेट कर दिया। लेकिन देयर इज अ डिजीज जिसके लिए हम लोग पोस्ट एक्सपोयर वैक्सीनेशन कर सकते हैं, मीन के सस्पेक्टेड आपके पास डिजीज, आपको पता है कि इसको डिजीज हो जाएगी, इस पेशेंट को इसको डिजीज हो चुकी है, मीन कि इसका जो पैथोजन है वो बॉडी में एंटर हो गया, आपको कंफर्म है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन करना। मीन के आफ्टर गेटिंग द डिजीज, गेटिंग द एक्सपोयर टू द डिजीज, फुल फ्लेज डिजीज नहीं हुई लेकिन एक्सपायर हो गया, कुछ दिनों में डिजीज कॉज हो जाएगी। Vaccination after getting the exposure is post-exposure vaccination. Is done for the following disease: dengue fever, rabies, TB, typhoid, measles. Hepatitis B transmission is caused by the following routes. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको रिपीट होगा आना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी सी की ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। तो आप being a public health consultant, you have to educate other people about this disease के इसको कैसे प्रिवेंशन कर सकें, क्योंकि ट्रीटमेंट पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट लेंथी है, ट्रीटमेंट पेनफुल है। प्रिवेंशन इज बेटर देन गेटिंग द डिजीज। डिजीज को प्रिवेंट करना बहुत बेहतर है, इंस्टेड के आप सफरिंग और डिजीज की वजह से कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा एक्सीड करे और पेनफुल ट्रीटमेंट हो। Blood transfusion, sharing needles, sexual transmission, vertical transmission. Vertical transmission mean from mother to the baby. जो अभी बच्चा born नहीं हुआ, fetus में mother to fetus, जो अभी बच्चा अभी इसकी birth नहीं हुई, जो माँ के पेट में है, उसमें जो transmission होती है, that is vertical transmission. All of the above. Blue baby syndrome is caused by the presence of the following in the drinking water. अगर ड्रिंकिंग वाटर की पोल्यूशन हो by any of the following nitrates, fluorides, chloride, sodium and sulfur, blue baby syndrome का a specific disease like symptoms होते हैं which can be caused by the following pollutant in the drinking water. Ozone layer is damaged by the following. पहले हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ा. Now how this ozone layer is damaged by which of the following. वही सेम गैसेस हैं, उनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि which of the following is causing damage to the ozone layer. Harmful effects of the global warming are harmful effect of global warming कौन सा? Rising temperature, increasing winters, formation of glaciers and more rains. Solid waste produced per day in Pakistan. पाकिस्तान में सॉलिड वेस्ट कितना प्रोड्यूस होता है? ये रफ एस्टिमेट है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन एवरेज, ऑन एवरेज. Prevalence of tuberculosis in a community is confirmed by, अगर आपने एक मैस स्क्रीनिंग करनी है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 पॉपुलेशन, तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे आप कम्युनिटी प्रेजेंस पता चल जाए कि प्रेवलेंट है या नहीं? मैस मिनिएचर रेडियोग्राफी, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, स्पुटम कल्चर, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे आंसर? All the following, all are true regarding polio vaccine except. इन आंसर्स में से कौन सा, बाकी सारे ठीक है, कौन सा एक्सेप्ट है? Which one of the following is not correct? Dewdrop rash is a characteristic of the following disease. एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है रैश का, ड्यूड्रॉप. स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला.
अगर इस तरह की रैश हो किसी बच्चे को या किसी बड़े को, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिजीज है? स्पेसिफिक एक ही डिजीज में इस तरह की रैश होती है, ड्यू ड्रॉप रैश। आप काफी सारे आप में से लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। देयर इज term known as sterilization, which is required to prevent cross contamination from one patient to another patient by the medical instruments. तो इसके लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है to sterilize the equipment, medical equipment against all types of the organism, including spores. Which of the following is not included in the element of primary health? जो प्राइमरी हेल्थ है, आपको हॉस्पिटल की टाइप बताई थी मैंने, इसका एक वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया था, एमसीक्यू भी अपलोड किए थे, उसी से रिलेटेड है कि which of the following is not included in the elements of primary health? Immunization services, family planning, specialized services, health education, nutrition. Specialized services means surgeries or advanced treatments. Which of the following dimension is not included in the WHO definition of the health? हेल्थ की डेफिनेशन आप लोग बहुत दफा पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट हुई है, तो इसको सॉल्व करने में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है एमसीक्यू ये वाला। हेल्थ की डेफिनेशन रिकॉल करें एंड यू विल नो द ऑप्शन। A disease is called epidemic when, एक डिजीज को हम एपिडेमिक लेबल करेंगे when it occurs in more than one geographical area, occur in more than one season, is constantly present at a slow rate in a specific geographical area, occurs in frequency more than the expected in the specific geographical area, none of the above. Recall करें कोरोना वायरस इन्फेक्शन को, COVID-19 को, and you will get the answer. All of the following are live vaccines except. There are two types of vaccine. आपको वैक्सीन के बारे में एक वीडियो भी शेयर की थी. There are vaccines which are live vaccines, जिसमें organism alive होता है, but it is being weakened by different methods. और एक होते हैं जिसमें killed organism होता है. Killed vaccine और live vaccine दो तरह के ग्रुप्स हैं. तो इनमें से कौन सी डिजीज के लिए live vaccine? All of the following are live vaccines except rubella, measles, 17D और none of the above. पब्लिक हेल्थ साइंस इन्वॉल्व, ये तो आपको एग्जैक्टली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी जो डिग्री है मास्टर्स की, एमफिल की जो डिग्री है उससे रिलेटेड है, तो ये सबको आना चाहिए, बहुत आसान है ये वाला भी। आप लोग अपने पास एक नोट पैड रखें और साथ साथ अपने आंसर से मार्क करते जाएं, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आपको अंदाजा हो जाए कितने क्वेश्चन आपको मार्क किए आपने, फिर जब बाद में आपको अपने सेल्फ असेसमेंट करने में आसानी रहेगी। 1 मार्क है पर एमसीक्यूज, 1 नंबर है एक एमसीक्यू के लिए। Which of the following is not caused by a virus? इनमें से कौन सा जो किसी वायरस से नहीं होता, बैक्टीरिया से या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहे हैं? Rheumatic fever, polio, measles, common cold and rabies. Recent flood occurred, massive flood. फ्लड से पाकिस्तान में आते रहे, लेकिन जो massive flood जिससे बहुत ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, डेथ हुए, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, वो कब आया था? Recent major flood या massive flood. Sterilization kills viruses, bacteria, fungus, spores, all of the above. ये पहले अब स्टेरिलाइजेशन का टॉपिक तो हर एक को मस्ट आना चाहिए. रेफ्यूज इन द सिटी इज, किस तरह के वेस्ट को रेफ्यूज कहते हैं? अच्छा, T3 ग्रीन प्योरिटी,
जब भी कोई डिजास्टर्स हो तो आपने ये पढ़ना है इसके बारे में कि ट्राई एज, ये टर्म है ट्राई एज। ट्राई एज मीन्स क्या आपने पेशेंट्स, अगर आपके पास अगर 100 पेशेंट्स आ गए एकदम से, तो आप उनमें 100 में से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ट्रीटमेंट पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, कौन आधा घंटा वेट कर सकते हैं, कौन से पेशेंट 2 घंटे वेट कर सकते हैं, कौन से पेशेंट 6 आवर वेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट रफ एज बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड टाइम। ट्राई एज के बारे में सब लोग लाजमी पढ़े। ट्राई एज डिजास्टर्स में ट्राई एज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच पेशेंट नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट और विच पेशेंट कैन वेट। Try T3 green priority means life-threatening injury, non-life-threatening injury, walking wounds, wounded but patient can walk, dead person और none of the above. ये आपको सबको आना चाहिए ट्राई एज। मोस्ट वनरेबल एज ग्रुप फॉर होम एक्सीडेंट्स, डोमेस्टिक एक्सीडेंट या होम एक्सीडेंट के लिए कौन से एज ग्रुप सबसे ज्यादा वनरेबल है? आप लोगों के घरों में बच्चे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि विच ऑफ द group is most vulnerable to the home accident, domestic accidents. A good incinerator should have, किसी भी अच्छे इंसिनरेटर में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? आप लोग माशाल्लाह काफी लोग आप में से हॉस्पिटल्स में काम करें, इंसिनरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दफा आप जब इंशाल्लाह काम करेंगे एज अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट, you have to purchase the incinerator for different hospitals. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि to identify a good incinerator. The following is a non-risk waste. मीन ऐसा वेस्ट है जो ज्यादा रिस्की नहीं है, जो बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस नहीं है। नीडल्स, टिश्यू, बॉडी फ्लूइड्स, वैक्सीन्स, leftover food, paper. Color coding is used for the sharp risk waste. कौन इसमें आपने जो वेस्ट के लिए डिफरेंट वेस्ट कलेक्शन हॉस्पिटल में जो होती है वहां पे डिफरेंट तरह की बास्केट यूज होती हैं जो डिफरेंट कलर से होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट, डिफरेंट कलर की। तो शार्प वेस्ट के लिए कौन से बास्केट यूज होगी, किस कलर की, ये भी आप लोगों सबको पढ़ना चाहिए कि डिफरेंट कौन से कलर यूज होते हैं, कौन सी बास्केट है हॉस्पिटल के अंदर। रेड बास्केट का क्या फंक्शन है, येलो का क्या, रेड का, व्हाइट का, तो ये आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा, ये रिसर्च के बारे में एक क्वेश्चन है। द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इनमें से डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं इंक्लूडेड हैं? ये दोबारा देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिसर्च में काम आएगा। द फॉलोइंग आर बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये भी आप लोग बार बार रिपीट हो चुका है। कॉजेशन ऑफ डिजीज के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ा था, तो वहां पे ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है। मेरिट ऑफ केस कंट्रोल स्टडी, ये भी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय द केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी कौन सी होती है एंड कोहार्ट स्टडी कौन सी होती है? कोहार्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी। और केस कंट्रोल स्टडी के क्या बेनिफिट है? इजी टू कंडक्ट, एक्सपेंसिव, बेस्ट फॉर कॉमन डिजीज, large number of subjects needed, time consuming. Mode of transmission of hepatitis B and C. जो आपने B में ऑप्शन सेलेक्ट किया था वही इसमें आएगा। They are almost having the same transmission. Vector for dengue fever, बहुत सिंपल है। डेंगू फीवर के बारे में तो आपको A to Z सारा नॉलेज होना चाहिए। Host fly, flies, Aedes, tick, and none of the above. The following are malarial parasites. Malarial parasite, करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स।
malariae, falciparum, ovale, or all of the above. Cerebral malaria is caused by cerebral malaria जिसमें ब्रेन इफेक्ट होता है is having high mortality rate. डेथ्स के चांसेस बहुत ज्यादा इसमें होते हैं. तो कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपने सेलेक्ट करना है. किसकी वजह से जो पैरासाइट है से which one is responsible for cerebral malaria, vivax, filariae, falciparum, ovale, or none of the above. The following are non-communicable diseases. ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में. आपको बता चुका हूँ. इनमें से आपने सेलेक्ट करना which of the following are non-communicable diseases. फिर रिसर्च के क्वेश्चन है the type of epidemiological study which deal with the risk factor of the disease. The type of epidemiological study which deal with the risk of disease is descriptive, analytical, experimental, interventional, all of the above. To prevent tetanus by tetanus injection after road traffic accident comes under the heading of which type of the prevention. Prevention के बारे में आपके साथ वीडियो लेक्चर भी शेयर किए हैं, स्लाइड्स भी शेयर किए हैं. ये टॉपिक बार बार हमने रिपीट भी किया. इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना. थैंक यू सो मच. कोई क्वेरी आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं. टिल देन थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.